की न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, विपक्षियों पर साधा निशाना। माध्यमिक शिक्षा परिषद का आया बड़ा आदेश, अब सिर्फ अधिकृत किताबों से ही होगी पढ़ाई। नए सत्र में अनाधिकृत पुस्तकों पर होगी सख्त कार्रवाई। जुबानी हमलावर हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, जनसंख्या बढ़ाना इतना ही जरूरी है तो मोहन भागवत खुद विवाह कर ले। एटीएस जांच में खुलासा, दुबई में बैठा आकिब ऑपरेट कर रहा आतंकी मॉड्यूल राजधानी में विस्फोट करने पहुंचे थे। सीतापुर में 1 दर्जन से अधिक घरों में लगी भीषण आग, 2 महिलाओं सहित 1 बच्ची की मौत, कई लोगों के झुलसने की संभावना। और बरेली में भीषण हादसा बढ़ा, बाईपास पर खड़े टैंकर से टकराई कार, 4 लोगों की मौत, बच्चों समेत 3 घायल। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का साथ। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। अहम खबर जहां माध्यमिक शिक्षा परिषद का बड़ा आदेश सामने आया, अब सिर्फ अधिकृत किताबों से ही होगी पढ़ाई। नए सत्र में अनाधिकृत पुस्तकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत निर्देश जारी हुए हैं। कक्षा 9 से 10 के अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की पुस्तकें अनिवार्य हैं। कक्षा 11 से 12 की 36 विषयों की अधिकृत की गई हैं पुस्तकें। एनसीईआरटी की 70 पुस्तकें पूरे प्रदेश में प्रचलन में लाई गई। हिंदी, संस्कृत और उर्दू की 12 चयनित पुस्तकें शामिल हैं। सभी स्कूलों में पुस्तक जागरूकता शिविर आयोजित होंगे। छात्रों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी किताबें। राजकीय सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर आदेश लागू। किताबों के मुद्रण वितरण के लिए 3 एजेंसियां अधिकृत की गई हैं। जिला मंडल स्तर के अफसरों को निगरानी के सख्त निर्देश दिए गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही, जहां ट्रैक्टर वर्कशॉप में फटा एयर सिलेंडर। एयर सिलेंडर फटने से वर्कशॉप में मचा हड़कंप। सिलेंडर का एक हिस्सा मिस्त्री के सीने से टकराया। करीब 15 फीट दूर काम कर रहे मिस्त्री की मौत हुई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। टूंडला कोतवाली के फिरोजाबाद सर्विस रोड पर यह हादसा हुआ है। अगली खबर रायबरेली से। दबंगों ने मारपीट कर सरेराह दबंगई दिखाई है। आधा दर्जन दबंगों के बीच जमकर मारपीट की खबर सामने आई है। मामूली विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़े हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। शहर कोतवाली के मनिका रोड का बताया जा रहा है पूरा वीडियो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कानपुर से है, जहां मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। किसानों के माथे पर घनी चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। तेज हवाओं के साथ दूसरे दिन भी शुरू हुई बारिश। कई इलाकों में ओलावृष्टि की मिली हैं खबरें। तो तेज हवाओं के साथ दूसरे दिन भी बारिश शुरू हुई है और किसानों के माथे पर अब चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा रही। कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी खबरें हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रायबरेली से सामने आ रही। कार सवार दबंगों ने जमकर मारपीट की है व फायरिंग की है। दिन दहाड़े युवक पर गोली मारने का आरोप लगा है। मारपीट के बाद दिन दहाड़े दबंगों ने चलाई गोली। पुरानी रंजिश में दिन दहाड़े मारपीट और फायरिंग का आरोप लगा है। युवक की हालत इस दौरान नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के तुलसी नगर की यह घटना बताई जा रही है। हाँ, ये युवक अनिकेत झा है। ये तुलसी नगर प्रगतिपुरम थाना मिल एरिया का रहने वाला है और इसके साथ मारपीट हुआ, पैर पर गोली लगने की सूचना मिली थी, जिस पर इसको यहाँ पर जिला अस्पताल में इलाजरत है और इसका मामले की जानकारी की जा रही है। ये हमारे पास एक अनिकेत कुमार नाम झा के युवक जिनकी उम्र तकरीबन 22 वर्ष है, थाना मिलिया क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायल अवस्था में परिजन द्वारा ले गए। बताया जा रहा है मारपीट के दौरान घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार करके भर्ती किया गया है। प्राइमा फेसिया इलाज किया गया है, लग रहा है आगे जांच किया जा रहा है। और अगली अहम खबर जनपद कानपुर से है, जहां किडनी रैकेट में डॉक्टर अफजल और परवेज सैफी का वीडियो मिला है। परवेज सैफी पहले गाजियाबाद में लूट डकैती में जा चुका है जेल। दिल्ली गाजियाबाद से टीम लाने के लिए गाड़ियां करता था मुहैया। रविवार को आहूजा हॉस्पिटल में आरोपियों को लेकर पहुंचा था। होटल के कमरे में बेड पर नोटों की गड्डियों के साथ वीडियो वायरल हुई। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। रविवार को आहूजा हॉस्पिटल में आरोपियों को लेकर पहुंचा था। तो किडनी रैकेट में अफजल और परवेज सैफी का ये वीडियो सामने आया। परवेज सैफी पहले गाजियाबाद में लूट डकैती में जा चुका है जेल। गाजियाबाद से टीम लाने के लिए गाड़ियां करता था मुहैया। रविवार को आहूजा हॉस्पिटल में आरोपियों को लेकर पहुंचा था। तो सैफी पहले गाजियाबाद में लूट और डकैती में जा चुका है जेल। गाजियाबाद से टीम लाने के लिए गाड़ियों का करता था इस्तेमाल। अब नोटों की गड्डियों के साथ वीडियो वायरल हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर है। दारोगा राम प्रताप यादव का वीडियो वायरल हुआ है। पत्रकार से अभद्रता करने का वीडियो सामने आया है। मारपीट व फायरिंग की खबर कवरेज करने गया था पत्रकार को ही उसका कार्य सिखाने लगे दारोगा राम प्रताप यादव। पत्रकारिता को फर्जी काम दारोगा ने बताया। वीडियो बनाने पर भड़क गए दारोगा राम प्रताप। मिल एरिया थाने में तैनात हैं दारोगा राम प्रताप यादव। तो दारोगा राम प्रताप यादव का वीडियो वायरल हुआ है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट खुलासे में एक मामला और सामने आया है। किडनी ट्रांसप्लांट करने आई टीम ने विदेशी नागरिक के भी किए थे किडनी ट्रांसप्लांट। पुलिस की जांच में लगातार मिल रहे हैं वीडियो। पंजाब में मजिंदर सिंह भी आहूजा हॉस्पिटल पहुंचे। किडनी देने के नाम पर लिए 47 लाख रुपए। तो पुलिस की जांच में खुलासा सामने आया है। विदेशी नागरिक के भी किडनी ट्रांसप्लांट किए थे। पुलिस की जांच में लगातार मिल रहे वीडियो। पंजाब से मजिंदर सिंह भी आहूजा हॉस्पिटल पहुंचे थे। किडनी देने के नाम पर लिए थे 47 लाख रुपए। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट में खुलासे में एक और नया खुलासा सामने आया है। किडनी ट्रांसप्लांट करने आई टीम ने धर्म और अध्यात्म की राजधानी काशी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक पर विश्व की अनूठी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित कर दी गई है। रविवार से इस घड़ी ने विधिवत कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, जो देश दुनिया से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस घड़ी की स्थापना भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान के पुनरुत्थान का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वाराणसी में आयोजित महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह वैदिक घड़ी भेंट की थी। मध्य प्रदेश से आए विशेष इंजीनियरों की टीम ने इसे शंकराचार्य चौक पर इंस्टॉल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में उज्जैन के महाकाल लोक में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया था। उज्जैन के बाद ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में बाबा विश्वनाथ को सबसे पहले ये घड़ी अर्पित की गई है। ये घड़ी सामान्य घड़ियों से बिल्कुल अलग है। ये सूर्योदय पर आधारित है। जिस स्थान पर सूर्योदय का जो समय होगा, ये घड़ी उसी के अनुसार गणना करेगी। इसमें स्टैंडर्ड टाइम के साथ साथ कई जानकारियां समाहित हैं। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में विक्रमी वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। यह मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट की गई है और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार उनका जो समन्वय प्राप्त हुआ। मंदिर धाम में जो मंदिर का विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण वाला क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश धर्मार्थ कार्य विभाग के अधीन आता है, वहाँ पर जो हमारा शिवार्चना मंच के पैरेलल जो हमारा एक वो है स्टैंड है, वहाँ पर उसको हम लोगों ने स्थापित किया है। यह वैदिक घड़ी बहुत विशिष्ट इस मामले में है कि इसमें पूरे दिन को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया गया है और इस घड़ी में शून्य का जो शुरुआत होती है, जैसे 0 वार जिसको हम कहते हैं, वो रात 12 बजे से ना होकर सूर्योदय के साथ होती है और सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक का एक दिन माना जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का बिल्कुल ठीक समय भी बताया जाता है। यह घड़ी उस गणना को प्रतिबिंबित करती है, उस काल गणना को दर्शाती है और सामान्य व्यक्ति के लिए डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराती है। जिस काल गणना अथवा जिस गणित के आधार पर हमारे पंचांग का, पत्रा का या जो हमारी ज्योतिषी गणनाएं होती हैं, जो हमारी खगोलीय गणनाएं होती हैं, वह की जाती हैं और उनकी एक्यूरेसी आधुनिक विज्ञान का जो एक्यूरेसी रेट है उससे बहुत अधिक है। मुझे जहाँ जो जानकारी प्राप्त हुई है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ वर्ष पहले मौसम विज्ञान विभाग और ज्योतिष विभाग के साथ मिलकर शोध भी किया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है, जहां जनपद के सदरपुर इलाके में शाम को तेज आंधी तूफान के साथ बारिश और अचानक आकाशीय बिजली गिर जाने से घरों में भीषण आग की घटना सामने आई। तेज हवाओं के चलते ये आग बेहद विकराल हो गई थी और आग की चपेट में आकर 14 घर बुरी तरह जलने लगे थे। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक 7 वर्ष की बच्ची को लखनऊ रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। इलाके में हुई इस भीषण आपदा की जानकारी मिलने पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट हो गया। रात में ही एसडीएम सहित विभिन्न अधिकारियों ने मौके पर राहत बचाव कार्य करवाया। इसके बाद सुबह होने पर सीतापुर के जिलाधिकारी राजा गणपति आर मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। जिला अधिकारी ने सभी पीड़ितों को हर संभव मदद की बात कही। परिवार से हम लोगों ने मुलाकात भी की और इस दुखद घटना का बीच में प्रशासन और शासन इन लोगों को साथ है
और जितना भी राहत का कार्य है, राहत का कार्य कल रात से ही मतलब हम लोग ने तत्काल शुरू की और माननीय विधायक जी भी थे और इन लोगों को जो खाने पीने की व्यवस्था और साथ साथ इन लोगों को जो राहत का राशि और साथ में मुख्यमंत्री आवास योजना का तहत आवास देने का जो प्राविधान है और शौचालय के देने का प्राविधान है, सब कुछ मतलब अभी तत्काल जुटने के लिए निर्देशित किया है। सीतापुर के हम खड़े हैं बिस्वा तहसील क्षेत्र के चलांकापुर सरैया गांव में, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देर रात जो है यहां पर जो आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 14 घर जल गए हैं और उसके बाद यहां पर 3 लोगों की मौतें हो गई हैं। बताया जा रहा है कि आकाशीय बिजली गिरने से ये सभी मौतें हुई हैं। उसके बाद यहां पर पूरे घर जलकर खाक हो गए थे। रात को ऐसी दैवीय आपदा आई कि पूरी घर जलकर, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मोटरसाइकिल पड़ी है, मोटरसाइकिल जली हैं। इसके अलावा ये पूरे घर थे जहां से ये आग लगी हुई थी, जिसके बाद यहीं पर वो महिला भी अंदर कमरे में थी और अपने अंदर गई थी। उसके बाद ही यहाँ जो बाहर छप्पर पड़ा था वो गिर गया और उसी से आग लग गई, वो बाहर नहीं निकल पाई, जिसके चलते उनकी भी दर्दनाक 2 लोगों की शाम को मौत हो गई और एक बच्ची जो 9 साल की बताई जा रही वो भी, उसकी भी सुबह मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन द्वारा शाम को अधिकारी पहुँचे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि सभी लोगों को मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी तक प्रशासन के कोई अधिकारी नहीं आए हैं। यहाँ के क्षेत्रीय जो नेता है वो पहुँच रहे हैं और उनके द्वारा मदद पहुँचाई जा रही है। इधर हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि कुछ नेता लोग पहुँचे हैं जिनके द्वारा ये मदद पहुँचाई जा रही है। कुछ राशन की सामान है और उसके बाद तिरपाल बांटा जा रहा है। और इसके अलावा वहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यही घर था, इनके पूरे घर का सामान जल के, देखिए सरसों की पड़ी हुई है, सभी कुछ जल चुका है। इनके डेहरिया में जो लगा हुआ था अनाज वो भी सब कुछ जल चुका है। तो कहीं ना कहीं पूरे जो दैवी आपदा आई है, वो जो कुदरत ने कहर बरपाया है, वो आपको हम दिन में दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी वारदात हुई है, उसके बाद से भी विपत घटना हुई है। अभी तक जो मृत्यु हुई है उनके अभी यहाँ तक 100 नहीं पहुँचे हैं और लोग देखिए किस तरह से यहाँ की मदद पहुँचा रहे हैं, इनको मदद दे रहे हैं। कुछ रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, कपड़े हैं, इसमें खाने की वस्तुएं हैं, कंबल हैं, तिरपाल हैं, ये सभी कुछ दिया जा रहा है। लेकिन ये प्रशासन की तरफ से नहीं बताया जा रहा है कि ये कुछ नेता हैं, किसान हैं, उनके द्वारा ये दिया जा रहा है। हम लोगों से भी बात करेंगे कि आप दादा यहीं रहने थे? अभी यहाँ के लोगों से बात करेंगे। दादा आप कहाँ रहते हैं? यहीं? अच्छा ठीक है, ये सभी लोग देखने आए हैं, तो अभी यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। आप यहीं रहते भैया? तो ये सभी लोग हैं यहाँ पर लोग, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग तो ऐसे आए हैं कि देखने भी आए हैं। अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल जाती है। तो फिलहाल खबरों में वक्त है एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां जनपद के नगर कोतवाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक फिल्मी अंदाज में अपनी मांगों को लेकर BSNL के ऊंचे टावर पर चढ़ गया। प्रेमिका से शादी न होने से नाराज प्रेमी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक चलता रहा, जिससे पुलिस और दमकल विभाग की सांसें अटकी रही। हैरानी की बात ये रही कि युवक नितिन रावत ने टावर की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद खुद 112 पर फोन किया। उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी जान देने के लिए टावर पर चढ़ गया है, क्योंकि उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से नहीं हो पा रही। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में खलबली मच गई। प्रेम में पागल युवक की इस हरकत ने न केवल प्रशासन को घंटों परेशान कर रखा, बल्कि सरकारी काम में बाधा भी डाली गई। पुलिस अब युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई और काउंसलिंग की तैयारी कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर जालौन से है, जहां बीती रात हुई भारी बारिश व ओलावृष्टि ने किसानों को बड़ी क्षति पहुंचाई है। प्राकृतिक आपदा से अन्नदाताओं को क्षति पहुंची है और क्षति से उबारने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम राजेश कुमार पांडे ने राजस्व अमले को जल्द से जल्द सर्वे तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने एडीएम संजय कुमार, एसडीएम हेमंत पटेल और एसडीएम बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के साथ स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनकर जिम्मेदारों को समाधान के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने समयबद्धता से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पीड़ित किसानों को लाभान्वित कराने पर जोर दिया। उससे हमारी जो गेहूं की फसलें खड़ी थी खेतों में, उनको नुकसान पहुंचा है और साथ ही जो चना और मटर का कुछ क्षेत्र बचा हुआ था, मसूर है, उनको नुकसान हुआ है। तो सर्वे का कार्य कल शाम को 6 बजे से प्रारंभ हो गया था।
सभी अधिकारी, उपजिलाधिकारी, लेखपाल और विकास विभाग के, कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी सब फील्ड में सर्वे कर रहे हैं। हमारे द्वारा स्वयं भी करीब 1 दर्जन से अधिक गाँव को आज सुबह 8 बजे से ही देखा गया है। दोनों एडीएम जो है वो फील्ड पे हैं, वो भी लोग देख रहे हैं, किसानों से संवाद बनाए हुए हैं। हमारे करीब जो कुठौंत का क्षेत्र है और जो जालौन का और माधोगढ़ का आंशिक जो लगता है, और कोंच के करीब 7-8 गांव में और उधर के करीब 26 गांव में नुकसान हुआ है। गेहूं का जो फसलें खड़ी थी उनमें बालियां टूट के खेतों में गिर गई हैं, तो हम इसका आकलन करा रहे हैं। इसके साथ ही बीमा कंपनी और कृषि विभाग के अधिकारियों को भी कल शाम को मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये हम बात कर रहे हैं कल शाम के जिस तरीके से ओलावृष्टि और बारिश ने अपना कहर बरपाया, तो कहीं ना कहीं जिले में तमाम ऐसे खेत हैं जहां भारी बारिश के कारण जो है डूब गए हैं। किसानों की फसलें जिस तरीके से खड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान में तकरीबन 30 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं, जिसका निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं और लगातार इसका निरीक्षण करने का जो कार्य चल रहा है। हम आपको बता दें जिस तरीके से बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई, उसमें कहीं ना कहीं किसानों का भारी नुकसान जिस तरीके से हुआ है, खड़ी फसल जिस तरीके से नुकसान में गई है, तो कहीं ना कहीं इसका मुआवजा लेने को लेकर किसानों ने मांग की है। हालांकि जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने अपनी टीम लगाकर, राजस्व की टीम लगाकर इसको कार्य करने के लिए बात कही है। अब देखना ये होगा किस तरीके से किसानों का नुकसान हुआ है, उनका भरपाई किस तरीके से होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल किसानों ने अपनी जिस तरीके से नुकसान हुआ है, जो आपदा आई है उसमें जो नुकसान हुआ है उसको लेकर उन्होंने मांग की है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। बुलंदशहर जनपद की शिकारपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले पहासू ब्लॉक के गांव में बेमौसम बारिश और भीषण ओलावृष्टि ने तबाही मचा दी है। नगला, हरी सिंह, भैयापुर, नगला, सारंगपुर और सुरजावली जैसे गांवों में कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि किसानों की पकी पकाई गेहूं की फसल बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तस्वीरें किसानों की बेबसी बयां कर रही हैं। जिन खेतों में सुनहरी गेहूं की बालियां लहला रही थी, वह अब 1-1 फुट तक पानी वहां भरा हुआ है। ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल टूटकर जमीन पर बिछ गई है और जलभराव के कारण दाने सड़ने की कगार पर है। प्रभावित गांव के किसानों का कहना है कि ये बारिश नहीं बल्कि उनके अरमानों पर गिरी बिजली है। किसानों ने नम आंखों से बताया कि पूरी फसल कटने के लिए तैयार थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ जी, बहुत भारी ओला पड़ा, बहुत भारी बारिश हुई है। अच्छा, कैसा नुकसान है इससे गेहूं की फसल में? गेहूं की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। आप पीछे खड़े हैं, आपके पीछे गेहूं और है। अभी पानी निकाल के आया हूँ। गेहूं ये मेरे ये पीछे जो हैं अभी पानी निकाल रहे हैं। अब पानी कहाँ को निकले, सभी फसल नष्ट हो चुकी है। सरकार जनता की पिता होती है, जैसे पिता अपने परिवार का पालन करता है। सरकार से मैं तो यही मांग करूंगा कि सरकार इसी तरह से जनता का पालन करे, जैसे पिता अपने परिवार का पालन करता है। और सरकार को पालन करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ सुविधा राहत देनी चाहिए। सर जी, बात यह है 80% नुकसान ही नुकसान है। 90%, 100% पूरा और 100% मानो मेरे हिसाब से, तो मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, वैसे समाज के सबके देखे थे हिसाब से, खेतन के हिसाब से पूरा ही नुकसान है, 100% नुकसान है। ये कब तक आएगा कोई पता नहीं है, कब सूखेगा कब कटेगा। जो बचा है ये भी बिल्कुल यहीं करके खत्म हो जाना है, यहाँ में कुछ बचो रहा है। सर बहुत ज़्यादा पानी, इतना पानी पड़ा है खेतों में कि गेहूं की फसल बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अब जो हमारे आप देख सकते हो ये कटे कटाए गेहूं पड़े, और इतनी बारिश पड़ी आज 2-3 घंटे लग के कि जिसका कोई लिमिट नहीं। अभी देखो बादल भी फिर दोबारा से हो रहा है ना, क्या फसल का पूरा नुकसान हो चुका है इधर। अच्छा, आपके खुद के गेहूं है कि लगान पे? आप लगान पे लिया है सर हमने। अच्छा, तो आपको तो फिर भारी नुकसान हो सकता है? बहुत ज्यादा नुकसान है सर, कटी कटाई फसल पड़ी है, देख सकते हो आप। अच्छा, पूरे एरिया में बहुत ज्यादा बारिश पड़ी है, ओला तक पड़ा है इधर। नहीं बन रहा है, इसमें तो बहुत मामला खराब है। इसमें तो नाज ही नहीं हो पाएगा, आप क्या करें, सब गड़ जाएगा इसमें। अच्छा, ये कटे हुए जिस तरह से गेहूं पड़े हैं, कैसा नुकसान है बरसात होने से? इसे बरसात उपज जाएंगे, इनमें नाज भी नहीं निकला, ना भूस भी निकला, गड़ जाएगा कि तो। अच्छा, बताते हैं ओलावृष्टि हुई है और पर आओ तो कैसा किसानों को नुकसान है? आपका नुकसान पूरा ही है। आलू नहीं बिक रहा है, बेचारा को बेकार है, ये बेकार है, क्या करें। ये हमें सगरो ही नुकसान है कि तो उपज जाएंगे और कहा होगा उनको, सब बर्बाद है कि हम कहा है। आप गेहूं की खेत पे भी खड़े हैं, इसमें पानी भरा हुआ है करीब 1-2 फुट। हाँ, अगर ऐसे पानी भरा हुआ तो ये तो उपज जाएंगे? उपज जाएंगे खूब,
अच्छा, अभी भी मौसम देखा जा रहा है, ऊपर आसमान में बादल छाड़े हैं। अभी कोई बात पता ही ना, अभी कहाँ है, अभी तो बता ही रहे हैं मौसम अभी खराब। तो फूल का बेकार होंगे, बहुत नुकसान है। बहुत नुकसान है, किसानों को तो बर्बाद है किसान। पूरा नुकसान हो गया, इसमें कुछ नहीं है। भीगने के बाद वो खाने लायक भी नहीं रहेगा, काला पड़ जाएगा गेहूँ और उपजने लगेगा। अब किसान तो बिल्कुल जीरो हो गया, अब तो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ा है। अगर मौसम खुलता भी है तो गेहूँ उपज जाएगा, काला पड़ जाएगा। अच्छा, देखे जा रहा है कि आप गेहूं के खेत में भी खड़े हुए हैं, इसमें करीब 1.5 से 2 फुट पानी भरा हुआ है जी। इसमें कैसा नुकसान होगा? ये पूरा नीचे से गल जाएगा, ऊपर से बाल काली पड़ जाएगी और गेहूँ खाने लायक नहीं रहेगा, कड़वा हो जाएगा, वो फेंकना पड़ेगा। तो क्या उम्मीद जता रहे हैं सरकार से, क्या अपील करना चाहते हैं? और सरकार देखेगी, किसान तो जीरो हो गया, जो फसल 6 महीने से इंतजार था और वो लोग नेस्तनाबूद है और भुखमरी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया, मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। बात करते हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर की और बुलंदशहर में शिकारपुर तहसील क्षेत्र की। शिकारपुर तहसील क्षेत्र में आज देखा जा रहा है कि बेमौसम जिस तरह से बरसात हुई है उसने एक बार किसानों की कमर को तोड़ के रख दिया है। बताया जा रहा है कि कई घंटे बरसात हुई है और बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। देखिए, के न्यूज़ की टीम ग्राउंड पर पहुंची है और ग्राउंड पर जाके देखिए कि हमारे कैमरा में वो तस्वीर दिखाएं। ये गेहूं की फसल है, कटी हुई फसल है और लगातार देख सकते हैं इस फसल में किस तरह से पानी पड़ा हुआ है। और लगातार पूराओं की अगर बात करें, गेहूं के पूराओं की बात करें तो ये जिस पूरा तरह से पूरा है इनमें पानी भरा हुआ और लगातार जो किसानों का कहना ये है कि अगर इस तरह से अगर इसमें पानी भरा हुआ तो 24 घंटे में ये गेहूं उपजने लगेगा और गेहूं बेकार हो जाएगा। देखिए, मेरे साथ यहाँ किसान भी मौजूद हैं, अब इनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्या इनके सामने आ सकती है। क्या नाम है? जुबेर। अरे जुबेर, देखा जा रहा है जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई है, करीब 1.5-2 घंटे बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है, किस तरह का नुकसान है किसान को? इसमें जो कटा पड़ा है उसमें बहुत नुकसान है, ये उपजने लगेगा कल तक। और जो खड़ा है गेहूँ वो गिरगा ओले से बाल टूट गई उसकी सब। अच्छा, देखा जा रहा है अभी भी आसमान में बादल लदे हुए खड़े हैं, तो अगर और बारिश पड़ती है तो और कितना नुकसान हो सकता है किसान? और ज्यादा नुकसान होगा और फिर कुछ न बचेगा। तो किसान कहीं ना कहीं बहुत घाटे में है। वो तो पूरा घाटे में ही है, पहले सब फसलों को नुकसान है, आम के बाग को भी नुकसान है, सबको नुकसान है, सब फसल जितनी भी खड़ी है। देखिए, मेरे साथ एक दादा मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है दादा? लाला। अरे दादा, देखा जा रहा है जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई है और बरसात भी काफी भयंकर हुई है और ओलावृष्टि भी हुई है, तो इससे किसानों को कैसा नुकसान है? सगरो नुकसान है कि जो नाच पानी बच्चों को पैदा ही ना हो पाएगा, सब घर जाएगा कि तो भोजनाज सब खत्म होगा, रेखागा। तो किन किन फसलों को ज्यादा नुकसान होगा? गेहूं को तो ज्यादा ही है, गेहूं ज्यादा है हमारे यहाँ, गेहूं तो ज्यादा है। अच्छा, क्या कहेंगे दादा जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई है? बहुत नुकसान है फसलों को, पानी भरा पड़ा खेतों में और ये जो नाज है ये उपज जाएगा, तो उपजने के बाद तो ये बेकार ही हो जाएगा। बेकार हो जाएगा। गेहूं और नाज दोनों, भूस और नाज दोनों बेकार हो जाएंगे। देखिए, हमारे साथ किसान मौजूद है। किसानों का जो दर्द है वो वाकई एक बहुत ही गंभीर दर्द है, क्योंकि लगातार देख रहा है किसान पूरे सीजन मेहनत करता है, फसल को पकाता है और बेमौसम बरसात होती है उससे कहीं ना कहीं किसान की जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से किसानों पर दोहरी मार पड़ी है, अगर बात की जाए पहले किसानों के जो आलू ने किसानों को बर्बाद किया, दूसरी मार प्रकृति अगर जो आपदा की जो बात करें तो ये प्राकृतिक आपदा ही है। जो परमात्मा जिस तरह से देखा जाए बेमौसम बरसात हो रही है और जो गेहूं की फसलों में जो पानी भरा हुआ अठवाड़ा है, इससे किसानों को ये चिंता सता रही है कि गेहूं उपजने लगेगा अगर पानी खेत में भरा हुआ। और अगर खड़ी फसल की बात करें, जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है तो ओलावृष्टि से जो फसलें खड़ी हुई थी वो बाल टूट गई है और जमीन पर गेहूँ गिर पड़ा है, तो उससे किसान को काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो किसानों ने उम्मीद जताई है सरकार से कि सरकार किसानों को कुछ ना कुछ सहायता राशि मुहैया कराए। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो संबंधित अधिकारी हैं उनको किस तरह से निर्देशित करती है और निर्देशित करने के बाद में जो सर्वे कराई जाती है और सर्वे के बाद में किसानों को क्या सहायता मिलेगी ये तो आने वाला वक्त है। किसानों की अगर बात करें, फिलहाल किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ साफ दिखाई दे रही है कि किसानों को फसलों में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।